बड़ा कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन बड़े बनने की चाहत में हमारे मन में असंतुष्टि आ जाती है, अशांति छा जाती है। ऐसी ही एक कहानी है एक पत्थर तोड़ने वाले की। वो पत्थर तोड़ने वाला डेली पत्थर तोड़ता है, लेकिन उसके मन में अशांति आ जाती है। वो कहता है कि नहीं, मुझे क्या ये जीवन भर यही काम करना है, मैं ये काम नहीं करना चाहता, उसको अब ये काम नहीं करना है। वह भगवान को कोसता है, कहता है कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। अब उसको मन में असंतुष्टि आ जाती है, अशांति सी चलती रहती है, मन बेचैन रहता है उसको रात को नींद नहीं आती है। एक दिन ऐसे ही वो रात को सो रहा था, सोते सोते उसके सपने में एक बंगला आता है। वो दिखता है, अरे तब बड़ा सुंदर बंगला। बहुत खुश होता है कि मेरे पास तो ऐसा बंगला होना ही चाहिए। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, उसके चारों आसपास लोग होते हैं, उसको फूल मालाएं पहनाते हैं। वो बहुत खुश होता है कि अरे वाह, इस बंगले में तो कुछ नहीं, मुझे तो ये आदमी बनना है। वह आदमी एक राजनेता था। वह कहता है कि मुझे तो ये वाला आदमी बनना है। वह उन दोनों को देख ही रहा होता है, बंगले को और उस आदमी को देख रहा होता है कि सूरज की धूप में जैसे देख रहा होता है। तो मैं देख रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा पसीने से तरबतर हो रहा है, यानी कि उसको पसीने ही पसीने आ रहे हैं, उस राजनेता को भी पसीने आ रहे हैं, उस बंगलों को भी। वो धूप में खड़ा है। तो वह देखता है कि ऊपर अपना मुंह करके देखता है तो सूरज की रोशनी है। सूरज ने सब जगह वो कर रखा है, मतलब सब जगह धूप ही धूप कर रखी है, जिसे सब पसीने से तरबतर हो जा रहे हैं। अब वह सोचता है कि मुझे तो सूरज बनना है, सूरज से बड़ा कोई नहीं। इसने देखिए पूरे सब जगह पे रोशनी कर रखी है, तो मुझे तो सूरज बनना है। अब ऐसे ही सोचते सोचते वो सूरज की तरफ देखता रहता है कि वो सूरज बनना चाहता है। तभी एक बड़ा सारा बादल आता है और उस सूरज को ढक देता है। अब वो सोचता है कि ये तो बादल इससे तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसने इस सूरज को ही ढक दिया, इसकी रोशनी को खत्म कर दिया, तो इसका मतलब बादल सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो वह क्या कहता है, अब वह सोचता है कि उसे बादल बनना है। वह इतना ही सोच रहा होता है कि एक हवा का झोंका आता है और बादल को उड़ा ले जाता है। अब वह कहता है अरे ये क्या हो रहा है, हवा इतनी शक्तिशाली है कि वह एक बड़े सारे बादल को उड़ा के ले गई। वह इतना ही सोच रहा है कि हवा तो बहुत शक्तिशाली है और उसे तो हवा ही बनना चाहिए। वह इतना ही सोच रहा है कि हवा चलती रहती है और एक बड़े सारे पर्वत से टकराती है और अपनी दिशा को मोड़ लेती है। अब वह सोचता है कि ये पर्वत है, ये कितना शक्तिशाली है, जो हवा के टकराने से भी हवा ने अपना मुख मोड़ लिया और ये टस से मस भी नहीं हुआ, इसको किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो वह सोचता है कि अब उसे एक पर्वत बनना है। अब वह पर्वत बनने की सोच लेता है। तभी वहां पे एक आदमी आता है और उस पर्वत को तोड़ने लगता है, यानी कि वह पत्थर को उसको तोड़ता है। तब वह समझ जाता है, वह बहुत दोबारा बोलता है, चिल्लाता है कि नहीं, मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। अब देखिए वह समझ तो जाता है कि सबसे बड़ा शक्तिशाली, सबसे बड़ा कौन है, पत्थर तोड़ने वाला, जो उस बड़े सारे पर्वत को भी क्या होता है, तोड़ देता है। लेकिन वह उसमें मन में शांति नहीं है। वह फिर तो दोबारा से बेचैन हो जाता है कि उसे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें इससे यह पता चलता है कि हमें जो भगवान ने बनाया है वो किसी न किसी कारण से बनाया है। इसलिए हमें अपने मन में ज्यादा, अगर देखिए हम किसी दूसरे को देखेंगे, भगवान ने किसी को देखे बहुत अमीर बनाया है, किसी को बहुत गरीब बनाया है, हमें हाँ उसको पाने के लिए कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन जब हमारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, हम बिल्कुल ही उसको कोशिश कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अपने सिर्फ मन में सोचने से, शांति को करने से कि खाली हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान को कोसने से कुछ नहीं होगा, हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमें संतुष्टि तभी मिलेगी जब हम उस चीज को पाने के लिए कोशिश करेंगे। कोशिश करना हमारे हाथ में है, लेकिन अगर वो चीज नहीं मिल रही है तो उस चीज को लेके अपने मन को असंतुष्ट करना, बड़े बनने की चाह देखिए सबको होती है, सभी चाहते हैं कि हम बड़े बन जाएं, बड़ा हमारा नाम हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सभी को ये सब कुछ मिल जाए। हाँ, हमें उसके लिए कोशिश जरूर करनी है, लेकिन उस चीज को पाने की चाहत में अपने मन का चैन, सुख कुछ भी नहीं खोना है। एक होता है ना कि जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमने बहुत सारा ज्यादा सुना है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, या सोचते सोचते कि उसके पास तो इतना है, उसके पास इतना है। वो लोग क्या सोचते रहते हैं कि दूसरों को सोचते रहते हैं कि भगवान ने उनको इतना दे दिया। यही नहीं, वो इस चीज के लिए भगवान को भी दोषी मानते हैं कि भगवान, देखिए भगवान ने जिसको जो बनाया है
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया है। हमें इसी चीज में संतुष्टि करनी चाहिए और इसी चीज को मान के अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन लास्ट में यही कहूंगी कि अपने मन की जो शांति है उसको भंग नहीं होने देना है। आराम से जो काम होता है वो कीजिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आलसी बन जाइए ये सोच के कि हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तो भगवान ने ऐसा ही बनाया है। जी नहीं, आलस में बहुत डिफरेंस है। संतुष्टि, मन की संतुष्टि का और आलसी होने का बहुत डिफरेंस है। आप यही सोच के मत बैठ जाइएगा कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, कि बस हमारा तो कुछ हो गया है। जी नहीं, ये भी नहीं है। हमें कोशिश करते रहना है। कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए कोशिश करनी है। लेकिन अगर वो कोशिश कामयाब नहीं हो रही है तो बार बार कोशिश करो और कोशिश करो, लेकिन उसके लिए असंतुष्ट नहीं होना है। अपनी शांति को, अपने मन को ऐसा नहीं कर देना है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट आपने कोशिश तो की, आप करते रहें कोशिश। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अगर ऐसे ही और वीडियो अगर आप चाहते हैं आगे, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।